मिलेंगे हम लोगों को, है ना। तो चलो आ जाओ पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल कहता है कि एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 18 ईयर। एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 18 ईयर when 20 new students are admitted, when 20 new students are admitted the same class, the average age of the class is increased by 6 months. The average age of newly admitted student is what? देखो सिंपल सा सवाल है और उसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे। देखो 40 स्टूडेंट का औसत हमारा 18 है। 40 स्टूडेंट का औसत हमारा क्या है बच्चों? 18 है। इस 18 को लिख लेंगे। अब देखो 20 नए स्टूडेंट उसी क्लास में आते हैं, तो हम लोग आपको बताया था कि किसी के आने से यदि एवरेज बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्लस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? प्लस करते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि 20 नए स्टूडेंट आ गए, तो अगर हम बात करें तो 40 स्टूडेंट पहले से थे, 20 नए स्टूडेंट आ गए, तो अब क्या होता था फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो 40 और 20 टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए बच्चों? टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए कितने? 60। और इस प्रकार जो एवरेज है क्लास का वो कितना बढ़ जाता है भैया? तो एवरेज जो बढ़ जाता है वो 6 मंथ बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 6 मंथ। 6 मंथ मतलब हाफ ईयर कर सकते हो, है ना। 6 मंथ मतलब कितना हो गया? हाफ ईयर, है ना। तो पूछा है कि इस प्रकार। तो अब ये देखो कि यहाँ पे नए एडमिटेड स्टूडेंट का ही औसत हमको निकालना है। नए एडमिटेड स्टूडेंट का ही औसत निकालना है। और नए एडमिटेड स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 20 हैं। नए एडमिटेड स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं बच्चों? 20 हैं। यानी नए एडमिटेड स्टूडेंट अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 18 प्लस कितना हो जाएगा भैया? 30। 30 बटा कितना हो जाएगा? 20। अगर कैलकुलेट करोगे तो 18 प्लस 1 पॉइंट कितना? 18 प्लस 1 पॉइंट कितना? 5। यानी आप कह सकते हो कि 18 और एक 19.5, 19.5 इन द सेंस आप कह सकते हो कि 19 ईयर कितना? 6 मंथ। 19 ईयर 6 मंथ। यानी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट का जो औसत होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 19 ईयर 6 मंथ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का कि एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज, P, T and R is 54/3। देखो 3 स्टूडेंट है, 3 लड़के हैं और PTR जिनका जो है वो आपका औसत दे रखा है 54/3, है ना। तो सिंपल सी बात है कि P प्लस T प्लस R और इसका जो औसत है वो 54/3। अगर हम टोटल सम की बात करें तो टोटल सम हो जाएगा कितना? तो 54 3 जा कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 5 तिया 15, 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा और 5 तिया 15 और 1 16, 163। 163 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 3। ये औसत है। अगर हम सम की बात करें तो 3 से कैलकुलेट करोगे, यानी क्या हो गया बच्चों की P प्लस T प्लस R का जो सम है वो आपका कितना है? 163 है। सम जो है वो कितना है बच्चों? 163 है ना। अब देखो एक दूसरा क्या बोला है कि T प्लस F प्लस G का जो एवरेज है वो 53 है। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 3, यानी 3 गुना 3 9 और 5 गुना 3 15, यानी 159। क्लियर? 159। अब देखो 2 इक्वेशन है हमारे पास, P प्लस T प्लस R, दिस इज इक्वेशन 1 एंड T प्लस F प्लस G, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे बोला है कि औसत निकालो किसका भैया? तो P प्लस T प्लस R प्लस F प्लस G। अब देखो इसका औसत निकालना है, तो ये औसत हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि दोनों इक्वेशन में T आपका क्या है? दोनों इक्वेशन में T आपका कॉमन है और हमें नहीं पता है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो 2T हो जाएगा, और 2T हो जाएगा तो हम एग्जैक्ट रूप से T की वैल्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कैलकुलेशन नहीं होगा। आंकड़े हमारे पास क्या है? अधूरे हैं। आंकड़े हमारे पास क्या है?
अधूरे हैं डेटा इनडिक्वेट। 3 वेरिएबल है, सिंगल सिंपल सी बात थी कि 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, मान नहीं निकलेगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंकड़े अधूरे हैं, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का, अगला सवाल कहता है कि इन ए शो विजिटर्स वर चार्ज ₹14 on first day, ₹14 on first day and ₹12 on second day and ₹10 on third day, ₹10 on third day. The number of visitors attend the show were in the ratio 2:3:5. तो विजिटर्स की जो संख्या है वो 2:3:5 के अनुपात में होती है। फाइंड द एवरेज चार्ज पर पर्सन फॉर द होल शो। देखो सिंपल सा सवाल है कि पहले दिन विजिटर्स की संख्या, अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट डे हो गया, ये हमारा सेकेंड डे हो गया और ये हमारा थर्ड डे हो गया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे जो है वो हमारा क्या है भैया, फर्स्ट डे जो चार्ज है वो 14 है और सेकेंड डे जो चार्ज है वो 12 है एंड थर्ड डे जो चार्ज है वो कितना है, 10 है। पहले दिन 14 रुपया चार्ज है, दूसरे दिन 12 रुपया चार्ज है और तीसरे दिन 10 रुपया चार्ज है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो चार्ज का रेशियो है, ये चार्ज का रेशियो है। और यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ विजिटर्स की रेशियो की बात करें, नंबर ऑफ विजिटर्स की रेशियो क्या आ रही है, 2:3:5। 2:3 क्या है, 5 है। तो यहाँ से अगर हम टोटल इनकम देखें तो 14 पचे कितना, 14 गुना कितना हो रहा है भैया, 28। यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 गुना 3 कितना हो रहा है, 36। और यहाँ पे हम देखें तो 10 गुना 5 कितना हो जा रहा है भैया, तो 50, है ना। तो इस प्रकार अगर हम टोटल सम की बात करें तो 8 6 14, 14 का 4, कैरी आपका 1 हो गया, 5 3 8 2 10 और 1 11, 114। 114 बट्टा कितना हो जाएगा, 114 बट्टा कितना हो जाएगा, 10। यानी कितना हो जाएगा उत्तर हमारे पास 11.4। इस प्रकार जो पर पर्सन चार्ज हो रहा है वो 11.4 का हो रहा है। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि बैट्समैन इन ए 17th इनिंग मेक अ स्कोर ऑफ 85 रन। एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिसके कारण उसकी औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसका एवरेज रन रेट 3 क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो पूछा है कि 17th पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी, है ना। 17th पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी। तो मान लेते हैं कि 17वीं पारी, एक सेकेंड, 17वीं पारी में 85, मान लेते हैं कि 16th इनिंग तक, कितनी, 16th इनिंग तक उसका एवरेज रन रेट कितना था, x था। 16th इनिंग तक उसका एवरेज रन रेट क्या था बच्चों, x था, है ना। 17वीं पारी में तो देखो 16th इनिंग तक के अगर हम टोटल रन की बात करें तो टोटल रन कितना बनाया होगा, तो 16 × x। टोटल जो रन बनाया होगा बच्चों वो कितना बनाया होगा, 16 × x बनाया होगा, है ना। अब देखो 17वीं पारी में 85 रन बनाया तो 16x प्लस कितना हो जाएगा, 85। 17वीं पारी में 85 रन बनाया तो टोटल रन हो गया 16x प्लस 85, है ना। अरे 16th इनिंग तक एवरेज रन रेट x है तो टोटल कितना रन बनाया होगा, तो 16x बनाया होगा। 17वीं पारी में 85 रन बनाया यानी टोटल हो गया 16x प्लस 85। अब यहाँ पे देखो कि एवरेज टोटल इनिंग कितनी हो गई भैया, 17 हो गई। लेकिन इस प्रकार एवरेज रन रेट जो है वो 3 बढ़ गया। एवरेज रन रेट जो है वो आपका क्या हो गया, 3 बढ़ गया। यानी पहले औसत आपका x था, आज औसत आपका 3 बढ़ गया, यानी x प्लस क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। औसत कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया। और इस प्रकार हम लोग इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो कैलकुलेट कर सकते हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16x प्लस 85 इज इक्वल टू 17x प्लस कितना
51। इसको उठा के इधर ले जाओ तो -x, इसको उठा के इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया तो हो गया 4 और 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 3, 34 यानी -34 यानी x बराबर हमारा क्या आ गया भैया? 34 आ गया। x बराबर हमारा क्या आ गया? 34 आ गया। पूछा है क्या कि 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? तो देखो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? 4 1 5 5 3 8 ठीक है। कितनी हो जाएगी? आफ्टर 17th इनिंग, आफ्टर 17th इनिंग क्या होगा? तो 34 और प्लस कितना? 3 यानी आफ्टर 17th इनिंग औसत जो होगा वो 37 हो जाएगा। क्लियर है? औसत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 37 हो जाएगा। देखो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये देखते हैं क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स इसकी क्या है? सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स इसकी क्या है, क्या हुआ इसमें? शॉर्ट ट्रिक्स इसकी क्या है? तो देखो सिंपल वे में हम लोगों को समझना क्या है, समझना यही है कि 16th इनिंग तक उसका एवरेज रन रेट x था। 17वीं पारी में 85 रन बनाया। अब सोचो 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाया। ध्यान से समझना, सोचने वाली बात है। रोजमर्रा की जिंदगी, आप लोग भी क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो देखो सोचो सवाल पे कि 85 रन बनाकर आउट होता है तो उसका एवरेज रन रेट बढ़ जाता है। अब सिंपल वे में समझो, अगर हम कहते हैं बच्चों कि अगर हम 50 रन बनाकर आउट हुए और हमारा एवरेज घट गया, 50 रन बनाकर आउट हुए, हमारा एवरेज घट गया, इसका मतलब है कि हमारा एवरेज पहले से ज्यादा था। आज हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए जिसके कारण हमारा एवरेज रन रेट क्या हो गया? घट गया। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि 50 रन बनाकर आउट हुए, हमारा एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमारा एवरेज बढ़ जाता है, इसका मतलब है बच्चों कि हमारा एवरेज 50 से क्या था? कम था। हमारा एवरेज 50 से क्या था? कम था। तो अब देखना यहाँ ध्यान से कि 85 रन बनाकर आउट हुआ, 85 रन बनाकर आउट हुआ और इस प्रकार उसका एवरेज रन रेट, इस प्रकार उसका एवरेज रन रेट 3 क्या हो गया? बढ़ गया। 3 क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। इसका मतलब है कि उसका एवरेज रन रेट ये 85 से क्या था बच्चों? कम था। इस प्रकार उसका एवरेज रन रेट क्या था? 85 से कम था। अब देखो एवरेज रन रेट कितना बढ़ गया भैया? तो 3 बढ़ गया। एवरेज रन रेट कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कैवी पारी में? 17वीं पारी में। कैवी पारी में? 17वीं पारी में। और इस प्रकार जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 34 आएगा, ये जो 34 आएगा, ये क्या आएगा बच्चों? ये 16th इनिंग का, किसका? 16th इनिंग का एवरेज रन रेट आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है कि आफ्टर 17th इनिंग, आफ्टर 17th इनिंग औसत क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 34 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा भैया? 37। क्लियर? कितना हो जाएगा? तो 37। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है हम लोगों का कि अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग, देखो उसी टाइप की सवाल रखे हैं कि अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 90 रन, देयरबाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 5। बोला है क्या कि एक बैट्समैन, एक बल्लेबाज जो है वो 12वीं पारी में 90 रन बनाकर आउट होता है, जिसके कारण 90 रन बनाकर आउट होता है, जिसके कारण उसका एवरेज रन रेट जो है, एवरेज रन रेट में 5 की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। एवरेज रन रेट में 5 की क्या हो जाती है बच्चों? कमी हो जाती है। तो पूछा है 12th इनिंग के बाद उसका औसत क्या होगा? 12th इनिंग के बाद उसका औसत क्या होगा? तो देखो मान लिया जाए उसी तरह से, अगर हम यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअली एक बार देखें, हालांकि अब तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो उसी तरह से हम कहते हैं बच्चों की 11th इनिंग तक हमारा जो औसत है वो एवरेज रन रेट जो है वो हमारा क्या है? x है। तो टोटल कितना रन बनाया होगा? तो 11 × x है ना। 12वीं पारी में कितना रन बनाकर आउट हुआ? तो 90 रन बनाकर आउट हुआ।
12वीं पारी में कितना रन बनाकर आउट हुआ भैया, तो 90 रन बनाकर आउट हुआ। और इस प्रकार टोटल इनिंग कितनी हो गई भैया, 12। और इस प्रकार उसके औसत एवरेज रन रेट में क्या हो गई, 5 की कमी आ गई। एवरेज रन रेट में 5 की क्या आ गई, कमी आ गई। एवरेज रन रेट में 5 की क्या हो गई बच्चों, कमी हो गई। यही हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या होगा बच्चों, तो 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12x माइनस 60। इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस x, इसको उठा के इधर ले जाओ, है ना, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो माइनस x, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 150, माइनस का 150, यानी x x तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी 11th इनिंग तक उसका औसत रन संख्या कितना था, 150 था। 11th इनिंग तक उसका एवरेज रन रेट जो था वो कितना था बच्चों, 150 था। अब पूछा है क्या कि 12वीं पारी के बाद आफ्टर 12th इनिंग, 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या क्या होगा, तो 150। 12वीं पारी के बाद 150 प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, कितना औसत घट गया भैया, तो 5 घट गया है। यानी 12वीं पारी के बाद उसका औसत जो होगा वो कितना होगा, तो 145 का होगा। कितना होगा औसत बच्चों, तो 145 का होगा। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का, अगला सवाल कहता है कि बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग। अब देखो, सॉरी, पिछले सवाल, अब इसकी शॉर्टकट की बात आ रही थी ना, एक मिनट, इसके शॉर्टकट की बात आ रही थी। शॉर्टकट आप उसी तरह से सोच लो, शॉर्टकट आप इसी तरह से सोच लो, कितना कि भाई 90 रन बनाकर आउट हुए, 90 रन बनाकर आउट हुए और हमारा एवरेज कम गया। 90 रन बनाकर आउट होते हैं और हमारा एवरेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा एवरेज 90 से क्या था, हमारा एवरेज 90 से क्या था बच्चों, ज्यादा था। कितना ज्यादा था भाई, कितना एवरेज कम गया है, तो 5 कम गया है। कितना एवरेज कम गया है, तो 5 कम गया है ना। कितना एवरेज कम गया है, तो 5 कम गया है। तो अब देखिए कि औसत आपका 5 कम गया भैया, कैमी पारी में कमा है, ये कैमी पारी में कमा है 12वीं पारी में बनाने के बाद, है ना। यानी पहले आपका 90 और प्लस 12 पचे 60, यानी टोटल कितना 150। 150 एवरेज रन रेट था, 150 एवरेज रन रेट था कब, 11th इनिंग तक। कहां तक था भैया, 11th इनिंग तक था। अब क्या पूछा है कि आफ्टर 12th इनिंग, आफ्टर 12th इनिंग क्या होगा औसत, तो 150 माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा 145। क्लियर है, कितना हो जाएगा भैया 145। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है, अगला सवाल है कि द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। देखो कहता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों तक, क्रिकेट के खिलाड़ियों का 40 पारियों तक औसत 50 रन है। 40 पारी तक औसत 50 रन है। 40 इनिंग तक एवरेज जो है वो कितना भैया 50 रन है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड लोएस्ट स्कोर बाय 172, मतलब हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट स्कोर से 172 ज्यादा है। यानी आप कह सकते हो कि हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर के बीच का जो अंतर है वो 172 का है। इफ दिस 2 इनिंग आर एक्सक्लूडेड, यदि यह 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो एवरेज जो है, एवरेज ऑफ 38 इनिंग इज 48। इस प्रकार 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज व्हाट, हाईएस्ट स्कोर ऑफ प्लेयर इज व्हाट। क्लियर है ना। तो देखो क्या कहता है सवाल, सवाल क्या कहता है भैया कि 40 पारी तक, 40 इनिंग तक जो उसका एवरेज रन रेट है, एवरेज रन रेट जो है वो कितना है 50 है। कितना भैया 50 है। अगर हम टोटल रन की बात करें तो 4 पचे 20, यानी टोटल कितना रन बनाया है 2000। 40 पारियों तक के टोटल जो रन बनाया है
वो कितना बनाया है बच्चों, 2000 बनाया है। लेकिन अब यहाँ पे करता क्या है कि मैक्सिमम पारी और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम को अगर हम छोड़ देते हैं तो 38 पारी का 38 इनिंग का जो औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है भैया, 48 हो जाता है। 38 इनिंग का एवरेज रन रेट क्या हो जाता है बच्चों, 48 हो जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 38 इंटू 48 कैलकुलेशन फास्ट है, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 24 और 32 कितना हो जाएगा, 24 और 32 कितना हो जाएगा, 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62, 62 का हो गया 2 कैरी हो गया 6, 4 या 12 से कितना हो जाएगा 18। क्लियर है, यानी कितना हो गया 1824, 1824। यानी अगर हम बात करें कि मैक्सिमम 2 इनिंग हम लोग माइनस किए हैं, 2 इनिंग माइनस किए हैं, एक तो आपका मैक्सिमम वाला और एक आपका क्या, मिनिमम वाला। ये 2 इनिंग माइनस किए हैं तो हमारा जो है वो टोटल जो रन रेट, टोटल जो रन हो गया वो 1824 हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते, 8 8 जा 64, 4 कैरी हो गया 6, 8 3 जा 24, 2 8 4 जा 32, 24 और 32 कितना हो गया भैया, 4 2 6 6 12 का 2 कैरी 1, 2 3 5 5 और 1 कितना 6, 62 का 2 कैरी 6, 4 3 12 6 18। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है कितने की कमी हो गई, तो 10 में से 4 गया तो 6, ये 9 में से 2 गया तो 7, और ये आपका 9 में से 8 गया तो कितना 1। ये क्या है हमारा बच्चों, ये 2 पारी हम छोड़े थे, एक तो आपका मैक्सिमम पारी और एक आपकी मिनिमम वाली पारी। ये 2 पारी छोड़ दिए थे जिसके कारण 176 की क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। 176 की क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। यानी मैक्सिमम प्लस मिनिमम इज इक्वल टू 176। और एक और इक्वेशन दिया है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम एक्सीड बाई 172, 172 कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो मिनिमम आपका कैंसिल होगा, यानी 2 मैक्सिमम बात करें तो 2 मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 6, 2 कितना हो जाएगा 8, 7 7 14 का 4 और 1 1 2 1, 1 1 2 और 1 3, 348। यानी अगर हम बात करो कि मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इनिंग वाली, तो अगर आप इसको भाग दोगे तो 17 दूना 34 और 4 दूना 8, यानी मैक्सिमम स्कोर उस खिलाड़ी का कितना है, तो 174 है। मैक्सिमम स्कोर उस खिलाड़ी का कितना है भैया, 174 है। क्लियर है ना, 174 है। ठीक है, चलो क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि 9 पर्सन वेंट टू अ होटल फॉर डिनर। 9 लोग जो हैं वो की होटल जाते हैं डिनर के लिए। आउट ऑफ 9 पर्सन 8 पर्सन स्पेंड ₹30 ईच ऑफ देयर मील। मतलब 9 व्यक्ति होटल में रात्रि भोजन के लिए जाते हैं, उनमें से 9 में से 8 व्यक्ति जो हैं, 9 में से 8 व्यक्ति जो हैं वो प्रत्येक 30 रुपये खर्च करते हैं। और इफ और कहता है कि द 9th वन स्पेंट ₹20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। 9वां जो व्यक्ति है वो सभी के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक खर्च करता है। द टोटल मनी स्पेंट बाय द ऑल ऑफ देम, टोटल मनी स्पेंट बाय द ऑल ऑफ देम बाय व्हाट, तो बताएंगे कुल कितने रुपए खर्च हुए, है ना। तो सिंपल सी बात करो कि मान लेते हैं, अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें, अगर हम कॉन्सेप्ट से बात करें तो मान लेते हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर सभी का कितना है, एवरेज एक्सपेंडिचर सभी का कितना है, x है। तो जो टोटल खर्च आ रहा होगा बच्चों, वो टोटल जो खर्च आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। क्लियर है, टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो 9x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि उनमें से 8 आदमियों ने प्रत्येक ने कितना रुपया दिया है, 30 रुपया दिया है। प्रत्येक ने कितना रुपया दिया है, 30 रुपया दिया है। प्लस 9वां व्यक्ति जो है वो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है हमारा बच्चों, x। एवरेज एक्सपेंडिचर से 20 रुपया क्या देता है बच्चों, ज्यादा देता है। 9वां व्यक्ति जो है वो एवरेज एक्सपेंडिचर से 20 रुपया ज्यादा देता है।
और इस प्रकार अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 9x। सिंपल सा है भैया, 240 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू आपका 9x। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 260 है ना, कितना हो जाएगा 260, और इसको उठा के उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 8x है ना। 8x बराबर आपका 260 है। तो यहाँ से अगर हम बात करें x का मान हम क्यों निकालने जाए, हमें तो निकालना है सभी द्वारा कितना धन खर्च हुआ है। तो 8x बराबर हमारा, देखो 8x बराबर हमारा आ गया है 260। कितना आ गया बच्चों, 8x बराबर 260। अब देखो 260 आ रहा है कितने बराबर, तो 8x बराबर, और हमें कितना क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर। क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल एक्सपेंडिचर। तो 260 बटा 8 इंटू टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 9। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, कैलकुलेट करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 तरीके 24 बच गया, 2 20 8 दूना 16 बच गया 4 8 बचे 40 32.5। अब इसमें 9 से गुना करो, 9 5 जा 45 बच गया कितना 4 9 दूना 18 4 22 का 2 कैरी 2 9 3 27 2 29। यानी जो टोटल खर्च है बच्चों को 292 पॉइंट कितना है 5 है। टोटल खर्च जो है वो 292.5 है। क्लियर है। चलिए यहाँ ये देखो, इस टाइप के सवाल में आप बेटर करो ना कि आप इसी एक स्टेप खेल जाओ। सिंपल सा ये स्टेप बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, और इसके शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़ो, सीधा सीधी है, सोच लो इस सवाल पे और इसी तरह से काम कर जाओ। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है कि 6 person went to a hotel, 6 person went to a hotel for dinner, 6 person went to a hotel for dinner, out of 6 5 person spent ₹40। उसमें से 5 लोग जो है वो प्रत्येक 40 रुपया खर्च करता है। प्रत्येक कितना खर्च कर रहा है भैया, 40 खर्च कर रहा है। एंड सिक्स्थ वन spent ₹50 more than the average expenditure of all the 6। The total money spent by all by them, है ना। सिंपल सा सवाल है। उसी तरह से एवरेज एक्सपेंडिचर हम लोग x मान लेते हैं, पिछले वाली सवाल की तरह है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा वो 6x हो जाएगा। टोटल 6 लोग हैं। अब देखो उसमें से 5 लोग प्रत्येक अपने अपने के लिए 30-30 रुपया देता है, और छठा व्यक्ति जो है वो एवरेज एक्सपेंडिचर से 50 ज्यादा देता है, और इस प्रकार टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों 6x। क्लियर है। सोल्व कर लो इसको सिंपल वे में। ये आपका 150 हो गया, 150 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू आपका 6x हो जाएगा। इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, यानी 200 बराबर आपका हो गया भैया 5x। 200 बराबर 5x। यानी अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि टोटल खर्च। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम लोगों को निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो कि 200 इज इक्वल टू क्या है 5x है। 200 जो है वो हमारा 5x के बराबर है, और हमें निकालना क्या है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितने के बराबर है 6x के बराबर है। x तो कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार आप कैलकुलेट करोगे तो 40 बचे 200, 40 टका 240, 200 150 200 हो गए, ठीक तो है। ये 5x यानी 40 बचे 200, सही है। क्लियर है। तो 240 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमारे सवाल का उत्तर कितना होगा बच्चों, तो 240 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी थी एवरेज की दूसरी लेक्चर। तीसरे लेक्चर में और भी तगड़े तगड़े सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।